हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको ख़रीदने के लिए, जिसको मेडिकल शॉप से लेने के लिए किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वो इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाती है। उसका नाम है पैरासीटामोल, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं एसिटामिनोफेन। इसकी सबसे पहले रिसर्च हुई थी या फिर सबसे पहले मार्केट के अंदर आई थी तो ये 1950s के अंदर मार्केट के अंदर आई थी पहली बार यूएसए के अंदर। अब ये काम क्या आती है या फिर इसका क्या काम है या प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन वो होती हैं जो कि फीवर को कंट्रोल करती हैं, फीवर को कम करती हैं, और एनाल्जेसिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि पेन को कंट्रोल करती हैं या फिर पेन रिलीवर होती हैं। अब इनका यूज अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं पैरासीटामोल का? यूजेस देखते हैं कि इसके यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सबसे पहले फीवर के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, हेडेक के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को टूथ पेन हो रहा है, दांतों के अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। बैक पेन, कमर के दर्द में यूज कर सकते हैं। नी जॉइंट पेन, घुटने के दर्द के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर जो पेन होता है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। पोस्ट सर्जिकल पेन के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, जो कि सर्जरी के बाद में पेन होता है, दर्द होता है, तो उसके अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। ये पेन रिलीवर कैसे है या फिर फीवर को कंट्रोल कैसे करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन करके ये पेन पे और फीवर पे कंट्रोल करती है, टेम्परेचर पे कंट्रोल करती है। इसका सेफ डोज क्या होगा, कितनी मात्रा के अंदर पेशेंट को ये ले लेनी चाहिए या फिर लेनी चाहिए? मैक्सिमम सेफ डोज होता है इसका एक नॉर्मल पेशेंट के लिए 3 ग्राम पर डे। एंड अगर पेशेंट एल्कोहलिक है उसके अंदर होगा 2 ग्राम पर डे। 2 ग्राम मतलब हो गए 2000 mg, मिलीग्राम। एक टेबलेट आती है वो 500 mg के अंदर भी आती है, 650 mg के अंदर भी आती है, और आई थिंक 500 से एक कम अमाउंट के अंदर भी आती है। उनको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, जैसे कि एक दिन में 4 टाइम्स ले लिया, 6 आवर्स के गैप से या फिर 4 आवर्स के गैप से, उसके डोज हो जाते हैं। अगर 4 आवर्स के गैप से लेते हैं तो आई थिंक 6 टाइम्स लेंगे तो 3000 mg का डोज हो जाएगा। अगर 4 टाइम्स लेते हैं इन ए डे 2000 mg का डोज हो जाएगा। लेकिन इतनी ज़रूरत बहुत ही तेज़ बुखार या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उस सिचुएशन के अंदर होता है। वैसे नॉर्मल सिचुएशन के अंदर इतने मल्टीपल टाइम्स इन ए डे नहीं होता है। अब अकॉर्डिंग टू वेट, बॉडी वेट, इसका सेफ डोज क्या है? 10 to 15 mg पर kg के हिसाब से अपन इसको दे सकते हैं। अब जैसे कोई भी बच्चा है, चाइल्ड है, वो 10 kg का है। अब 10 kg का चाइल्ड है, उसको कितना पैरासीटामोल का डोज मैक्सिमम 1 टाइम में दे सकते हैं? 15 × 10, 150 mg एक बार में उसको दे सकते हैं, उतना टैबलेट। ये जो पैरासीटामोल होता है ये टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, एंड सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टैबलेट नहीं ले सकते या फिर उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसके अंदर अपन सिरप का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बच्चों के अंदर यूज आती है काफ़ी। अब इससे कौन कौन सी, अगर इसका ओवरडोज हो जाए, अगर पेशेंट कोई पैरासीटामोल को ज़्यादा खा ले तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, कहाँ कहाँ वो इंजरी करेगा? सबसे पहले लीवर एंड किडनी इंजरी हो सकती है। लीवर इंजरी कब होगी, कितने डोज से ज़्यादा अगर पेशेंट खा लेगा तो लीवर इंजरी होगी? 10 to 15 ग्राम इन ए डे या फिर इससे ज़्यादा अगर पेशेंट पैरासीटामोल का डोज ले लेता है मल्टीपल टाइम्स में, उसको लीवर इंजरी होगी। और अगर 25 ग्राम इन ए डे से ज़्यादा या फिर इतना अगर ले लेता है 25 ग्राम, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये फैटल डोज है। आइए हम जानते हैं कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। उसके सिम्टम्स होते हैं, स्टार्टिंग के 4 to 12 आवर्स के अंदर पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग,
डायरिया, एब्डोमिनल पेन, शॉक एंड बॉडी पे रैशेज भी हो सकते हैं। ये सारी सिचुएशंस बनेंगी स्टार्टिंग के 4 to 12 आवर्स के अंदर। अगर फिर भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, हॉस्पिटल पेशेंट को नहीं ले जाया गया है, डॉक्टर को नहीं दिखाया गया है, सो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स के अंदर पेशेंट को हिपेटिक इंजरी भी हो सकती है, कोगुलोपैथी भी हो सकती है, जिसके अंदर ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स मतलब मसूड़ों से खून आने लग जाएगा, या फिर ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक से खून आने लग जाएगा, ब्लड आने लग जाएगा। एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है पेशेंट को, और मायोकार्डियल इंजरी भी हो सकती है। सो ये इतने सारी इंजरीज हो गई इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, क्योंकि कोई पेशेंट ज़्यादा खा ले तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? सो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले अगर पेशेंट डॉक्टर के पास में जब इसका ओवरडोज लेगा मेडिसिन का, और उसके बाद में विद इन 30 मिनट्स पहुंच जाता है या फिर इससे पहले पहुंच जाता है, तो गैस्ट्रिक लेवाज किया जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड अगर 30 मिनट्स के बाद में अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा है, डॉक्टर के पास में पहुंचा है, तो गैस्ट्रिक लेवाज करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी पैरासीटामोल है, वो ब्लड के अंदर जा चुकी होती है, एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। सो इसका पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होगा? सो इसका एंटीडोट होगा एन एसिटाइल सिस्टीन, NaC, जो कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी के लिए अपन यूज कर सकते हैं, इसका एंटीडोट है। सो ये थी पूरी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पैरासीटामोल ड्रग के बारे में, जो कि मार्केट के अंदर बहुत ही कॉमन ड्रग है। किसी भी मेडिकल की शॉप पे इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल सकती है और आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ओवरडोज ना हो पाए, और हो सके तो डॉक्टर से पूछ के ही इसका भी यूज करें। अदरवाइज क्या पता किसी पेशेंट को लीवर या किडनी इंजरी ऑलरेडी पहले से हो रखी हो, उसका लीवर प्रॉपर हेल्दी ना हो, उसकी किडनी प्रॉपर हेल्दी ना हो, तो उस कंडीशन के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर पेशेंट को लीवर और किडनी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो डॉक्टर से पूछ के ही दवाई लें तो ज़्यादा बेटर होता है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।